नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने कैटेगोरिकली फिलीपींस को, एक ऐसा देश जो विक्टिम है चाइनीज अग्रेशन का, उसको ओपनली कहा है कि आप चिंता मत करिए, भारत आपके साथ खड़ा है, आपकी सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब आज के समय 3 कंट्रीज के टूर पे गए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर। आपको पता होगा साल 2014 से पहले भारत की नीति थी लुक ईस्ट, मतलब कि बस ईस्ट की तरफ देखो, हम ज्यादा एक्शन नहीं कर रहे थे। मगर 2014 के बाद से सरकार ने एक नई पॉलिसी करी स्टार्ट कि एक्ट ईस्ट, ईस्टर्न कंट्रीज में जहां भी इंडिया के इंटरेस्ट हैं उन कंट्रीज को सपोर्ट करो, एक्टिवली उनके साथ एंगेज करो। और फिलीपींस जैसे आप जानते हैं वो देश है जिसने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल परचेज किया है, तो उस कंट्री को इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आज के समय जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं साउथ चाइना सी में, हम कंप्लीटली आपको सपोर्ट करते हैं। इंडिया एक्सप्रेसेस सपोर्ट फॉर फिलीपींस एमिस्ट साउथ चाइना सी टेंशंस। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिलीपींस चाइना की टेंशंस क्या है और भारत का जो सपोर्ट है टू फिलीपींस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे जो आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख रहे हो कि इंडिया सपोर्ट्स फिलीपींस इन अपहोल्डिंग नेशनल सॉवरेनिटी, जयशंकर ऑन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, इससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा स्ट्रांग कैसे होती है। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ अगर हम यहाँ पे साउथ चाइना सी के पास आए ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिलीपींस। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि भारत, यूएसए और आसियान मिलकर ना इस एरिया को साउथ चाइना सी बुलाए भी ना, इस एरिया को ना कुछ और बुलाना चाहिए कि आसियान सी। आई थिंक इट रियली नीड्स अ नेम चेंज। नाम चेंज करने से ना, स्पेशली ऐसे रीजन का नाम चेंज करने से एक बड़ा इंपैक्ट आता है। इट विल सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। खैर यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको दिख जाएगा एक देश फिलीपींस, इसकी कैपिटल है मनीला। नाउ ये वो देश है जिसको चाइना लगातार धमका रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकली हरास कर रहा है। नाउ एक बार को आप कह सकते हैं वेट, चाइना सेम काम ताइवान के साथ भी तो कर रहा है। हाँ, मगर मैं आपको ये बता दूं, चाइना फिलीपींस के साथ जो खेल रहा है ना, ये आग से खेलने के बराबर है। क्योंकि एक बार को अगर मैं हाइपोथेटिकली बात करूं, चाइना ताइवान को कब्जा लेता है, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं होगी। चाइना फिलीपींस को अटैक करता है, वर्ल्ड वॉर 3 उस केस में बिल्कुल स्टार्ट हो सकती है। समझाता हूं आपको। पहली बात तो अगर हम कंपेयर करें चाइना और फिलीपींस की फोर्स को, स्ट्रेंथ को, फिलीपींस एक छोटा देश है, आबादी 11 करोड़ के आसपास है। चाइना की आबादी जैसे आप जानते हैं 140 करोड़ है। अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें, चाइना का मिलिट्री बजट 300 बिलियन डॉलर से भी ऊपर, अभी रिसेंट जो एस्टिमेट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है। फिलीपींस का मिलिट्री बजट 5 बिलियन डॉलर से भी कम है। फिर अगर हम बात करें एक्टिव पर्सनल स्ट्रेंथ की, चाइना की मिलिट्री 20 लाख, फिलीपींस की मिलिट्री 1.5 लाख से भी कम। और चाहे किसी और तरीके से भी दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर लीजिए, टैंक्स के नंबर से, एयरक्राफ्ट के नंबर से, फिलीपींस मिलिट्री के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा पीछे है कंपेयर टू चाइना। हाँ, फिलीपींस के पास एक जियोपॉलिटिकल तुर्क का इक्का है जिसकी वजह से अभी तक किसी भी कंट्री ने फिलीपींस को अटैक नहीं किया है। आई मीन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की अगर मैं बात करूं तो। और इसका रीजन आप सबके सामने है, यूएसए और फिलीपींस के बीच में एक डिफेंस ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कोई भी देश कल को फिलीपींस को आक्रमण करेगा तो वो अटैक माना जाएगा यूएसए पे हुआ है और यूएसए भी जंग में कूद जाएगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वाओ क्या आशीर्वाद है फिलीपींस को, इनको तो डिफेंस की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इनकी जो भी आप कह लीजिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, इसको संभाल के बैठा है। देखो मामला इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूं पिछले साल मार्च के महीने में क्या हुआ था। फिलीपींस के प्रेसिडेंट जल्दी से गए यूएसए में और यूएस जाकर मांगी क्लैरिफिकेशन पता है किस बात को लेकर, कि हम पे अटैक हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। यूएस कहता है कि अटैक हुआ पता लग जाएगा। कहता नहीं, फिलीपींस अड़ गया। फिलीपींस ने यह कहा कि जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है ना, उसमें लिखो कि साउथ चाइना सी में भी कहीं पर अगर फिलीपींस पे अटैक होता है ना, तब भी ये डिफेंस ट्रीटी एक्टिवेट हो जाएगी। यहां पे आप देख पाओगे गाइडलाइंस इशूड बाय पेंटागन नाउ स्पेसिफिकली मेंशन दैट म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट्स वुड बी इन्वोक्ड इफ देयर वर एन आर्म्ड अटैक ऑन ईदर कंट्री एनीवेयर इन द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में आज के समय जो चाइना कर रहा है ना, जो वीडियो सामने आती है वो देखकर काफी बार मुझे टेंशन हो जाती है कि चाइना कर क्या रहा है यहाँ पे। क्या ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए?
क्योंकि मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं कि किस तरीके से चाइना लिटरली हरास कर रहा है फिलीपींस को साउथ चाइना सी में। अब इधर आप देख पाओगे ये है फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की शिप। रिसेंटली ये वीडियो सामने आई थी कि चाइना की शिप्स ने तीनों तरफ से इसको घेर लिया था और ये भी धमकी दी कि वापस जाओ नहीं तो हम आपको डैमेज कर देंगे। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये कोस्ट गार्ड की शिप साउथ चाइना सी में यूएस प्रोटेक्शन के अंडर है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कुछ यहाँ पे अटैक हो जाता, कुछ अनहोनी हो जाती, एक डिफेंस ट्रीटी ट्रिगर हो सकती थी। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इसलिए काफ़ी बार फिलीपींस को कहते हैं द यूक्रेन ऑफ एशिया, कि जिस तरीके से यूरोप में वॉर आप कह लीजिए, डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव से कि यूक्रेन से ट्रिगर हो गई है, उसी तरीके से एशिया में वॉर हो सकती है फिलीपींस की वजह से। ताइवान मैं कहूँगा एक बार को अगर मान लो ताइवान चाइना कब्जा भी लेता है तो यूएस कोई वॉर स्टार्ट नहीं करने वाला। फिलीपींस को लेकर मैं आपको बता दूं सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होगी, क्योंकि फिलीपींस और चाइना का एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है। एक बार जरा ये मैप देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर फोकस करो पहले इस पर्पल लाइन पर। ये पर्पल लाइन दिख रही है, ये फिलीपींस कहता है कि ये इनका हिस्सा है इन साउथ चाइना सी। और ये जो लाल लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये चाइना का क्लेम है। चाइना तो कहता है कि देखिए चाहे ब्रुनाई हो, मलेशिया हो, वियतनाम, इंडोनेशिया, सब पीछे हट जाओ, साउथ चाइना सी का बड़ा हिस्सा इनको बिलोंग करता है, ये चाइना का क्लेम है। और फिलीपींस के साथ देखो चाइना की एक्स्ट्रा टेंशन रहती है क्योंकि चाइना आइलैंड्स भी डेवलप कर रहा है साउथ चाइना सी में। यहाँ पे आप देख पाओगे स्पार्टली आइलैंड्स, इसमें से बहुत सारे जो टापू हैं चाइना ने खुद डेवलप किए हैं आर्टिफिशियली। जो स्कारबोर शोल है इसको लेकर भी चाइना कहता है कि ये भी इनको बिलोंग करता है। तो मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में बिल्कुल टेंशंस फिलीपींस और चाइना के बीच में बढ़ती रहेगी। और चाइना का जो एटीट्यूड है वो क्लियरली है कि आ बैल मुझे मार, मतलब वो रेडी है। चाइना की तरफ से मुझे कहीं से भी कुछ हेजिटेशन नहीं दिखती, वो कॉन्स्टेंटली एस्केलेट करना चाहते हैं टेंशंस को। अभी रिसेंटली चाइना ने यह भी कह दिया कि फिलीपींस के साथ जो इनके रिलेशंस हैं ये अब एक क्रॉस रोड्स पे आ गए हैं, एक ऐसी जगह पे आ गए हैं कि अब या तो रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। तो जो अभी के लिए चाइना कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इनको इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि यूएस जो काफ़ी हद तक उलझा हुआ है यूक्रेन में, इजराइल को भी इनको हेल्प करनी है, फिर उसके अलावा जो हुती रिबेल्स हैं उनका भी इशू है, इस सब के बीच में ताइवान और फिलीपींस की हेल्प करने के लिए नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ना इंडिया का जो सपोर्ट है, जयशंकर साहब की जो विजिट है फिलीपींस में, ये मैटर करती है। इंडिया जब ओपनली ये कहता है कि आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हम सपोर्ट करते हैं, आई अश्योर यू चाइना ने कान खोलकर ये सुना होगा। और इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाल दिए हैं ना, फिलीपींस को एक्चुअली दिए नहीं है, बेचे हैं। आई थिंक हमें और ज़्यादा डिफेंस डील्स पर काम करना चाहिए विद फिलीपींस। और बिल्कुल इन द फ्यूचर आप देखोगे कि फिलीपींस और ज़्यादा हथियार इंडिया से परचेज करेगा। और परहैप्स एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडियन मिलिट्री भी या फिर इंडियन नेवी भी कुछ समय के लिए डिप्लॉय हो सकती है इन फिलीपींस, क्योंकि यूएस नेवी तो यहाँ पर है ही। इंडियन मिलिट्री भी अगर यहाँ पे डिप्लॉय होती है ना, तो उससे आप कह लीजिए चाइना पे एडेड प्रेशर आएगा। जो चाइना काफ़ी बार सबमरीन स्पाई शिप भेजता है इंडियन ओशन में, उसका एक प्रॉपर जवाब होगा, एक प्रॉपर चेकमेट होगा चाइना को, अगर हम मिलिटरीली अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं इन फिलीपींस। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपका मानना है कि इंडिया को मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज करनी चाहिए फिलीपींस में, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, फिलीपींस ज्योग्राफिकली बहुत दूर है, ऑल टुगेदर आप कह लीजिए इंडियन ओशन के ही बाहर है, इंडो पैसिफिक का पार्ट है मगर इंडियन ओशन के बाहर है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आपका मानना है कि इंडियन मिलिट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए इन फिलीपींस या फिर नहीं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे से स्टडी IQ की होली सेल खत्म हो जाएगी और कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो आज रात 12 बजे आपके पास आखिरी टाइम है कि आप कम प्राइसेस पे ये कोर्सेज कर सकते हैं परचेज। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप रुककर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज बाय स्टडी IQ। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। इस कोर्स के अंडर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ हेल्प करेगा। आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद दिल्ली बुलाएगा स्टडी IQ, आपकी अकोमोडेशन का पैसा दिया जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स आपको मेंटरशिप दी जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी टू स्कोर द मोस्ट यू कैन इन योर एबिलिटी। तो अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।